नमस्कार सभी को भावी अध्यापकों का स्वागत है। आज का अपना जो प्लान है, आज की अपनी जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे आगामी 70 दिनों की एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। क्योंकि 70 डेज अपने पास बचे हैं और रीट की विज्ञप्ति अनाउंस हो चुकी है और आज यानी कि 7 नवंबर से फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हैं। तो जो फॉर्म भरने के बाद में आश्वस्त हो जाइएगा कि आपकी जो आगामी रणनीति है वो किस प्रकार से रहे और आगामी जो 70 डेज आपका स्टडी प्लान, आपका जो शेड्यूल प्लान है वो किस प्रकार से रहे, तो उस पर हम बात करेंगे। और जो कुछ ख्वाब है जो रात भर आने को अड़े रहते हैं, कुछ ख्वाब है जो रात भर आने को अड़े रहते हैं, मैं नींद नहीं लेता वो मेरे दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं। और जो ख्वाबों की जो रात है ना, वो 17 से लेकर के 21 जनवरी को मुकम्मल होने वाली है। मुकम्मल करना किस प्रकार से वो आपके हाथ में है। तो नेक्स्ट 70 डेज आपको अपनी बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देना है दोस्तों। किस प्रकार से आपकी तैयारी रहे, हमारा क्या शेड्यूल प्लान रहे और लास्ट टाइम के अंदर शॉर्ट स्टडी के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, स्मार्ट स्टडी के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को और पेनी और धार दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस 70 डेज के अंदर किस प्रकार से अपन को पाठ्यक्रम रिवीजन पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। और वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर हो रहे हैं, जैसे अभी कंडक्टर परिचालक का पेपर हुआ या इससे पहले वीडियो का पेपर हुआ, फोर्थ ग्रेड के पेपर हुए, उसमें जीके का पैटर्न कैसे रहा, विद्यालय विषय के अंदर जैसे मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, वो वेटेज वहां पे कैसा रहा, करंट लास्ट के कितने महीने का वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और नई बुक्स में नहीं बताऊंगा, हालांकि आपने जो किताब पढ़ रहे हो उसी को पढ़ते रहिएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, किफायती साबित होने वाला है। हो सकता थोड़ा लंबा वीडियो हो, लेकिन इस 70 डेज के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपकी जो भी शंकाएं हैं उन चीजों का यहाँ पे समाधान हो जाएगा। तो कई बच्चों के मेरे पास डाउट जो लिखे हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और एक बात और है, कई बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे पदों की अनाउंसमेंट हो चुका है, जैसे बात करेंगे यहाँ पे, तो L1 के अंदर कितने पद आए हैं, 636। तो L1 में संस्कृत डिपार्टमेंट में 636 पद हैं। सामान्य भर्ती जो आई है L1 की, उसमें कितने हैं, 5000 पद हैं। और L2 की बात करेंगे, L2 में संस्कृत विभाग की जो भर्ती आई है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैथ साइंस के 1043 पद हैं, संस्कृत के 389 पद हैं, हिंदी के 174 पद हैं और SST कितने हैं, 296 पद हैं। तो इस वीडियो के और स्पेशल वालों की बात करेंगे तो उनपे 0 पद हैं। तो अब स्पेशल वाले मैं सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि इनके अलग कुछ पद तो हैं और L1 में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेशल वालों की बात करेंगे, उनका आगे क्या प्लान रहे, क्योंकि यहाँ पे सीट है नहीं, तो वो अपनी तैयारी को किस प्रकार से अंजाम दे सकते हैं, हम उन्हीं पे भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये जो वीडियो है L1 के लिए, L2 के लिए, दोनों के लिए किफायती है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपका जीके का पोर्शन है, टीचिंग मेथड है, जो विद्यालय विषय है, उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ L1 या L2 के अंदर जो स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए। देखो पद इसमें इन्होंने पहले बोल दिया था कि 0 पद है, 0 पद है। तो एक क्या होता है कि पद वर्दी को लेकर के, तो क्या पदों में जो बढ़ोतरी है ना वो संभव है, पदों के अंदर है 100% बढ़ोतरी संभव है, लेकिन वो किन के अंदर, जिनमें पद निकाल चुके हैं। जैसे मान लो इसमें 636 पद है तो 1200 कुछ पोस्ट हो सकती है। इसमें कितने हैं, तो इसमें 1043 पद है तो 2000 पद में भी वो कर सकते हैं। लेकिन जब पद 0 दे रखे हो तो पदों में वृद्धि इसके अंदर संभावना तो न के बराबर है। तो अब आगे क्या प्लान करें, तो उनकी बात करेंगे। उनके सामने हाल फिलहाल देखो, बिल्कुल छोड़ने से तो अच्छा है जो आप तैयारी करते आ रहे हो तो उस तैयारी को लगे रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब सरकार ने बोला है, 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री जी का संबोधन आया था, उन्होंने उसमें कहा था कि तकरीबन 21,000 पद है वो डीपीसी के बाद में उनको कर देंगे, तो 21,000 पोस्ट वहां पे खाली और हो जाएगी है। तो आगामी जो भर्ती रहेगी ना, जल्दी भर्ती आने वाली है, ऐसा नहीं कि भर्ती यही है उसके बाद भर्ती आएगी नहीं। आप देखो पिछला सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, एग्जाम ही नहीं हुए, उससे पहले 6500 की भर्ती और आ गई, 2000 पद आए थे सेकंड ग्रेड के, उस एग्जाम ही नहीं हुए, तो अभी 2025 के अंदर इतने में 6,500 के पदों की भर्ती और आ गई है। तो हौसला नहीं आ रहे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो अब वर्तमान में क्या करें, तो वर्तमान में उनके सामने मौकों की बात करूंगा। तो वर्तमान में उनके सामने जो मौके हैं, जैसे हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का, जैसे 11 के बच्चे हैं, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का एग्जाम उनका अब होगा तो वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सीटी का पेपर भी है। इसके जो अतिरिक्त बात कर सकते हैं तो लेब असिस्टेंट का एग्जाम भी है। और इसके अलावा अगर जिनकी स्नातक हो चुकी है तो वो एसआई की भी तैयारी कर सकते हो, आरएस की भी तैयारी कर सकते हो। आरएस आपके सामने है, एसआई आपके सामने है, हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड भी आप फिलहाल कर सकते हो, सीटी की भी तैयारी कर सकते हो। तो इन भर्तियों की फिलहाल आप तैयारी कर सकते हो। और कई बच्चे हैं जिनका स्नातक वगैरह नहीं है ना, तो वो वन रक्षक की जो भर्ती भी आ रही है, वन रक्षक की होगी, जेल प्रहरी जो भर्ती है अभी जो अनाउंसमेंट होने वाली है,
उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ छोड़ने से बेटर है कि यहाँ तक आप आ चुके हो तो वापस तो जाना नहीं है। तो अपनी तैयारी सब किस प्रकार से बने रहे, तो एक बार इनको करते रहिए, कहिएगा, और देखना जल्दी ही आपको नई सरकार नई भर्ती की सौगात जल्दी दे देगी वहां पे, ये डन है, श्योर है। अब बात करेंगे बाकियों वालों के लिए, L1 के लिए, L2 के लिए हमारी स्टडी जो प्लान है वो किस प्रकार से रहे। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टडी प्लान और शिक्षण सामग्री को लेकर के है। स्टडी प्लान और शिक्षण सामग्री के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैं मेन प्लान ये बताऊंगा कि आपको अब 70 जो डेज आपके सामने हैं, 70 दिन आपके सामने हैं, तो 70 दिन आपके सामने हैं, तो एक आपका विजन क्लियर कर लीजिए कि आपको घर पे रहना है या आपको लाइब्रेरी है या अपना एक रूम फिक्स कर लीजिएगा। एक अपना रूम फिक्स कर लीजिएगा और अपना रूम फिक्स कर लीजिए। आपके अस्त्र शस्त्र है वो सारे पर बस उनको धार दे दीजिएगा कि मुझे क्या कंटेंट पढ़ना है या जिसको आप पढ़ते आ रहे हो बस उसको रिपीट करना है, उन पे ध्यान देना है। तो अपना एक रूम फिक्स कर लीजिएगा, अपना अस्त्र शस्त्र है वो फिक्स कर लीजिएगा, और अपना जो विजन है, आपका स्टडी जो प्लान है वो आपका दीवार पे चिपका लीजिएगा कि मुझे कितने 70 डेज के अंदर या 6 दिन के अंदर कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटों के अलावा मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो आपका पार्ट वीक है उसको ज्यादा टाइम देना है, जो आपका ऑलरेडी अच्छा है तो उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। ये सारी चीजें आपके क्लियर हो। जो बच्चा सक्सेस होता है ना, देखो उसका एक स्टडी प्लान होता है, उसका एक विजन क्लियर होता है, उस विजन को लेकर के चलता है। और जो बच्चे उलझे रहते हैं ना, तो लास्ट टाइम में वो ऐसे ही रहेंगे। देखो, हालांकि यूं कहेंगे तकरीबन जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछली से आपके रीट की एग्जाम हुआ उसमें फेलियर हो गए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो उन्होंने हाथों हाथ अपना छोड़ना नहीं पढ़ाई को, हाथों हाथ उन्होंने उसी काम में लगे रहे। तो अपनी मैं बात करूंगा, अभी 5वीं टेस्ट सीरीज चल रही है L1 की, तो ऐसे बच्चे भी है जो 1.0 मतलब उस भर्ती में नहीं हुए थे, तो 1.0 जो टेस्ट सीरीज अपनी कम से कम 1.5-2 साल से चलती आ रही है उसको अभी तक थामे हुए हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बच्चे भी है जो सीरियसली कंटिन्यू 1-1.5 साल से जुड़े हुए तैयारी कर रहे हैं और उनका अच्छा विजन क्लियर है, टारगेट लेके चल रहे हैं। तो एक सनक, एक जिद, एक जज्बा, एक जोश आप में होना चाहिए, वही आपको सक्सेस अंजाम तक लेकर के जाएगा। तो सबसे पहले अपना जो रूम है वो फिक्स कर लीजिएगा, अपना किताबें फिक्स कर लीजिएगा, अपना एक स्टडी प्लान विजन बना लीजिएगा। और अब आप सोचिएगा, एक बात और सोच लीजिए कि L1 के जो बच्चे हैं वो सोच लीजिएगा कि मान लो फेल हो गए तो क्या करेंगे आप, ये सोच लीजिएगा। तो कम से कम अपने अंतरात्मा से पूछे कि मान लो मेरा इसमें नहीं होता तो मैं क्या करूंगा। तो 70 दिन भाई, और कोई इलाज नहीं है। चाहे बाहरी मोटिवेशन करो, चाहे इंटरनल मोटिवेशन करो, आपको खुद को जागना पड़ेगा, खुद को सचेत होना पड़ेगा कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाया तो मेरे सामने और क्या अपॉर्चुनिटी है। स्पेशल वालों से पूछ के देखिएगा उनके साथ क्या बीत रही है कि उनके सामने सीटें हैं नहीं, अब क्या करें। आपके सामने कुछ सीटें तो है, इतनी कुछ सीटें दे तो रखी है आपके लिए, यहां पे आपको जी जान झोंकनी पड़ेगी भैया, और कोई इलाज नहीं है। बेरोजगारी का आलम प्रचंड छाया हुआ है, भयंकर बेरोजगारी है, कंपटीशन देख रहे हो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो बच्चा कंटिन्यू जुड़ा हुआ है तो लास्ट टाइम के अंदर है इन चीजों को अपना फिक्स करके अपनी तैयारी को अंजाम देना है। और इसके अलावा बात करेंगे तो अब क्या है कि एक रूम, एक शस्त्र, एक विजन क्लियर कर करके, और आपको एक वैराग्य धारण करना है, एक वैराग्य एक धारण करना है, और एक आपको तपस्या करनी है। पहले ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे तो ऐसे नहीं 12-12 साल, जसनाथ जी की बात करते हैं, जाम्बो जी की बात करते हैं, संत महाव जी की बात करते हैं, शंकराचार्य जी की बात करते हैं, उन सभी ने वैराग्य, हम कह सकते हैं उन सभी ने एक तपस्या की थी और एक मुकाम तक पहुंचे थे कि सब कुछ उन्होंने पा लिया, मोक्ष पा लिया, भक्ति पा ली। भक्ति के माध्यम से आपको जो भक्ति करनी है ना, आपको जो भक्ति करनी है सिर्फ 70 दिन की भक्ति करनी है, और 70 दिन की भक्ति अगर जिसने जी जान से कर ली ना, देखना उसके सामने मिशन 2026 के अंदर आपका जो एम है, आपका जो गोल है, आपके जो सपनों की जो आपका जो हकीकत है, आपका जो मुकम्मल है वो साबित होगा ही होगा। वहां पे आपको राजकीय सेवा के अंदर चयनित होंगे। जो बच्चे शिद्दत से तैयारी करेंगे वो स्कूलों में जाएंगे, और जो बच्चे यूं कहेंगे अब लास्ट टाइम के अंदर रील के अंदर है, लाइब्रेरी में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे बच्चे जैसे हम सूरतगढ़ भी देखते हैं कि मतलब 100% बच्चे में से 10% बच्चे सीरियस हैं, बाकी सारे बस गॉसिप के अंदर, मजाक के अंदर, पार्टीबाजी के अंदर या घूमने फिरने के अंदर ये रहते हैं। तो सोच लीजिए, आप घर वालों को 2 साल, 4 साल, 5 साल धोखा रख दे सकते हो कि हम सूरतगढ़ रह रहे हैं, हम जयपुर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन लंबे टाइम तक धोखा नहीं दे सकते। आप स्वयं से धोखा दे रहे हो, घर वालों को धोखा दे रहे हो, लेकिन लंबे टाइम तक धोखा नहीं दे सकते। और जिन बच्चों ने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे इन 70 दिन के अंदर है अपने घर वालों को जवाब देना है,
है, इस समाज को जवाब देना है, इस कम्युनिटी को जवाब देना है कि मैं मेहनत किस प्रकार से करता हूं, वो इस 70 दिन के अंदर एक तरफा कहानी करके जाएंगे। देखना किरदार ऐसा आएगा, भयंकर खेलेगा, शानदार खेलेगा, अभिमन्यु की तरह लड़ेगा और 70 दिन के अंदर है काया पलट कर देगा। वो अभिमन्यु आपको बनना है। मिशन 2026 के अंदर अपने सपनों को साबित करना है, माता पिता का जो सर है वो फकर से ऊंचा करना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो आपका एक मेज हो, एक रूम हो भाई, एक किताब हो और एक सपनों के अंदर आपकी सपनों की रानी यानी कि मिशन गुरुजी का एक लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, उसको पूरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले मैं स्टडी प्लान को लेकर के, तो यहां पे एक तो ये बता दिया कि सीटों के बारे में मैंने चर्चा कर ही ली है। सीटों की बात करेंगे तो कुछ बच्चे बोलते हैं सीटों की वर्दी को लेकर, सीटों की वर्दी में भी बढ़ सकती है, लेकिन अब देखो लेवल 2 के अंदर घबराने की बात नहीं है कि इनको जो भाषा के टीचर है यानी कि जो भाषा के सब्जेक्ट वाले हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लिए L2 और आपका सेकंड ग्रेड का तो कॉमन ही आएगा। जैसे कि मैं बात करूंगा इंग्लिश की है, हिंदी की है, संस्कृत की है, तो उसमें तो कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, SST की बात करेंगे या अपने मैथ साइंस में थोड़ा इश्यूज रहता है, तो उनके लिए देखो जिनका लंबे टाइम से बच्चे जुड़े हुए हैं, जो तकरीबन 1.5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, चाहे वो रीट के स्टूडेंट, मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो SST के स्टूडेंट हो, जो तकरीबन 1-1.5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं और अच्छा स्कोर पा रहे हो, मतलब 150 में से आप मान लो 120 150 में से करते आ रहे हो हर टेस्ट के अंदर, जो बड़े बड़े टेस्ट सीरीज चलते हो, स्वयं को आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर कई ऐसे बच्चे भी है जिन्होंने पीछे सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया था और उसकी बहुत सीरियसली तैयारी की थी, जैसे SST के स्टूडेंट है या कोई मैथ या साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी और उनका सब्जेक्ट तो बहुत सुपीरियर शानदार गया था, लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ मार्जिन अंकों से वो रह गए थे और उसमें सेकंड ग्रेड में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो बच्चे वापस सेकंड ग्रेड में भी मूव अप कर सकते हैं। आपके सामने मौका है, क्योंकि सेकंड ग्रेड भर्ती एक RPC का एग्जाम, अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, उसमें वो 1-2 महीने के अंदर पूरा नहीं कर सकते। आपको पता है आपके सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर है वो काफी डीप और उच्च लेवल का रहता है, तो उसके लिए तकरीबन 5-6 महीने चाहिए तैयार करने के लिए, तो वहां पे वो मूव कर सकते हैं। जिनको लगा कि हमने पिछला सेकंड ग्रेड में अच्छा किया था लेकिन कुछ कमियों की वजह से हम वहां पे कुछ अच्छा नहीं कर पाए, स्कोर गेन नहीं कर पाए, तो वापिस वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि मई जून जुलाई तक आपका एग्जाम होगा, तब तक आप बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। तो स्वयं से पूछेगा, अपनी अंतरात्मा से पूछेगा आपकी कमियां क्या है, वो आप जानते हो, मेरे से बेटर है, इसलिए वहां से पूछ करके देख लेना। जो बच्चे तकरीबन 1-1.5 साल से करते आ रहे हो SST की तैयारी और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इतना क्वेश्चन भी कर रहे हो आप, तो आप आजमा सकते हो यहाँ पे। बाकी मेरे ख्याल से भाषा वालों का कोई इश्यूज नहीं आएगा, वहां पे इनका कॉमन ही आ जाएगा। उनको जैसे जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अच्छा टाइम मिल जाएगा, तो वहां पे कुछ जो अलग से पार्ट उनको वहां पे वो पढ़ लेंगे। ठीक है, और L1 के आगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो L1 के आगे ये है करो या मरो का है। अगर ये नहीं है तो कल आपके सामने फिर स्पेशल वालों के हालात होंगे, इसीलिए अब आपको दी बेस्ट अपना अच्छा यहाँ पे करना पड़ा है। और अब चलते हैं इसके बाद आगे, तो शेड्यूल प्लान की बात करूंगा, तो शेड्यूल प्लान अब देखो आपके सामने 70 दिन है, तो 70 जो दिन है ना, तो 70 दिन अब बड़े बड़े पोथों में तो उलझना नहीं है। एक बात और है, मैं भी नहीं कहूंगा कि हमारी किताब पढ़ो या मेरी क्लास देखो, 70 दिन के अंदर हम बोल तो देंगे, लेकिन स्वयं देख लीजिए, पूछेगा 70 दिन के अंदर बड़े बड़े मार्केट के बड़े बड़े पोथों से बचना है, बड़े बड़े ग्रंथों से बचना है। वर्तमान के अंदर जो निंजा टेक्निक है, स्मार्ट स्टडी है, उसको तैयार करना है। आप जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे थे पिछले टाइम, बस उनको रिपीट करना है, रिपीट 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 करने के बाद में जितना जो आपने पढ़ा है, कोई अच्छी बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल आपके लगे कि वो अच्छी टेस्ट सीरीज चल रही है, उनके क्वेश्चन लेवल अच्छे हैं, अकॉर्डिंग अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न के हैं, जो आपको डिमोटिव फील नहीं कराते हो, अच्छी रैंक आती है। ऐसा नहीं कि आपकी रैंक टॉप रैंक आती हो, मतलब क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो, आपकी रैंक सही मुताबिक आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक बने, तो उस टेस्ट सीरीज को दो, ताकि आप स्वयं को जानो, स्वयं का आकलन आपका बेहतर तरीके से हो सके। तो उस टेस्ट सीरीज को देना है, रिवीजन करना है। लेकिन अब 70 दिन के अंदर मैं 2-3 बातें कहूंगा कि 2-3 चीजें हैं जो हर एक बच्चे के जो सिलेक्शन लेता है उसके हाथ में होती है। एक तो क्या होता है, रिवीजन होता है, एक क्या होता है, प्रैक्टिस या अभ्यास होता है। तो अभी तक आपके पास जैसे कि मान के चलो दिसंबर का महीना है, 15 दिसंबर तक जितना आपके जो पार्ट कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। 15 दिसंबर के बाद आपको प्रैक्टिस देना है। और अब बात करेंगे, तो आपका जो दिन जो डे प्लान है, आपका जो डे प्लान अब रहे, आपका जो डे प्लान है उसको 3 शिफ्ट में डिवाइड करना है। डे प्लान आपका पूरा 3 शिफ्ट के अंदर होना चाहिए। शिफ्ट फर्स्ट है, शिफ्ट सेकंड है और शिफ्ट थर्ड है। 3 शिफ्ट के अंदर आपको डे प्लान मैनेज कर लेना है। 3 शिफ्ट की बात करूंगा तो इसमें तीनों के अंदर आप इस प्रकार से बांट लो, जैसे जी के जो जीएस का पोर्शन आ रखा है, इसके अंदर जी के जीएस का पोर्शन आ रखा है। इसके अलावा जो आपके विद्यालय विषय हो गए वो आ गया, विद्यालय विषय का
पोर्शन आ गया या आपका टीचिंग मेथड का पोर्शन आ गया, और इसके अलावा जो अन्य जो पार्ट जो अपने आप में अलग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शैक्षिक परिदृश्य का हो गया, जैसे कि आपको करंट का वेटेज देना है, या कोई भाषा साहित्य का हो गया, या कोई आईसीटी का हो गया, तो इनको तो इस प्रकार से तीनों को डिवाइड कर लीजिए। किसी बच्चे को कंफर्ट फील होता है सुबह सुबह टाइम अच्छा पढ़ना, सुबह के बच्चा को करंट पढ़ना चाहता है, शैक्षिक परिदृश्य पढ़ना चाहता है, तो 6 दिन का प्लान है। जैसे 6 दिन का प्लान है तो क्या करो, जैसे स्टार्टिंग के 2-3 दिन इन 2 सब्जेक्ट को दे दो मॉर्निंग के सेशन में, 3 दिन इनको दे दो, इस प्रकार से कर सकते हो। तो मान लो किसी का शिफ्ट फर्स्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे, जैसे कोई बच्चा मॉर्निंग की शिफ्ट की बात करेंगे, मॉर्निंग की शिफ्ट की बात करेंगे, मान लो 4 घंटे, तो 4 घंटे मॉर्निंग को पढ़ना चाहे, तो मान लो 4 घंटे किसी को पढ़ना है तो जीके को, तो जीके आपका है, जीके का अच्छा वेटेज रहता है, ज्यादा डीप भी नहीं आता, जीके का आता है मेनली तो क्या है पीवाईक्यू जीके आ रहा है। अभी आप फोर्थ ग्रेड का पेपर देख सकते हो, आप इसके अलावा आप वीडियो का पेपर देख सकते हो, कंडक्टर परिचालक का पेपर दे सकते हो। जीके कोई अलग नहीं आ रहा, कोई डीप नहीं आ रहा, जीके क्या आ रहा है राजस्थान अध्ययन की किताबों से आ रहा है, और जीके क्या आ रहा है पीवाईक्यू आ रहा है। तो बस क्या करो, स्टार्टिंग के जो 4 घंटे ना, मॉर्निंग को 4 घंटे आप जीके को पढ़ सकते हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, सामान्य ज्ञान जो पोर्शन उसको दे सकते हो। सेकंड शिफ्ट मान लो खाना खुना खा करके नहा धो करके आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेते हो, दोपहर के टाइम मान लो दोपहर के टाइम 3 घंटे की या 4 घंटे की एक शिफ्ट और मार लो, 4 घंटे की एक शिफ्ट और लगा लीजिएगा, और उस 4 घंटे की शिफ्ट के अंदर या तो आपको सब्जेक्ट को देना चाहे सब्जेक्ट को दे दो, या आप इसके अंदर जो शैक्षिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य को देख सकते हो, शैक्षिक परिदृश्य दे सकते हो, आईसीटी हो गया, भाषा साहित्य हो गया, और क्या हो गया करंट हो गया। क्योंकि आपको पता है शैक्षिक परिदृश्य के 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, आईसीटी के 5 क्वेश्चन आने हैं, भाषा साहित्य के 7 प्रश्न आने हैं, और करंट के आपके 10 से 8-10 प्रश्न आने हैं, तो इनका भी अच्छा वेटेज रहता है। तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। मान लो हफ्ते में 6 दिन है ना, 7 दिन है, एक दिन संडे को तो मान लो रेस्ट कर लिया आपने या कोई टेस्ट दे दिया, लेकिन 6 दिन के अंदर मान लो स्टार्टिंग के 3 दिन आप शैक्षिक परिदृश्य पढ़ लो इस 4 घंटे के अंदर, और इसमें आईसीटी पढ़ लो 3-3 दिन ये पढ़ लो, अगले 3 दिनों के अंदर भाषा साहित्य पढ़ लो, करंट पढ़ लो, आपका आराम से हो जाएगा। देखो एक शेड्यूल बना लेकर के चलोगे ना तो हो जाएगा। अगर हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे रहना कि ये कर लूंगा, तो लास्ट टाइम तक कुछ नहीं कर पाओगे। अभी टाइम है, आराम से कहीं से तटस्थ हो जाइएगा, दूर जाकर के समाज के रीति रिवाजों से, अभी परिवार से, सभी से दूर होकर के एक अच्छी अपनी जगह सेफ जोन बना लीजिएगा। सेफ जोन में एक अच्छे प्रकार से अपना शेड्यूल प्लान सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब लेट है, आज करना कल करना, 2 ही दिन आपके पास, बस आज कर लो या कल कर लो, उसके बाद आपको क्या है इतना टाइम नहीं मिलेगा। अपनी जगह एक सेफ चूज कर लीजिएगा, अपनी किताबें सेफ चूज कर लीजिएगा, और घर वालों से, परिवार से, रिश्तों से, नातों से, सभी से आपको एक वैराग्य धारण करके तपस्या रूपी अपने भविष्य को बनाने के लिए आ जाना है। और 4 घंटे का अब बात करेंगे आपकी जो शिफ्ट नाइट शिफ्ट की बात करेंगे, जो नाइट शिफ्ट है, तो नाइट शिफ्ट की बात करेंगे तो वो भी 4 घंटे। देखो ये घंटे मैंने नॉर्मली बताया है, ऐसे नहीं कि मैं आपको 20 घंटे बता दूं, ऐसे नहीं कि मैं आपको 16 घंटे बता दूं। हो सकता है कई बच्चे 5 घंटे पढ़ते हो, इसको आप 2 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट बताई है। अब मेरे ख्याल से 12 घंटे या 10 घंटे, अब 10 घंटे से कम टाइम है ना, तो भैया कम टाइम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सीटें ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, सीटें नहीं है। आज यही सीटें 30-35 हजार होती या फोर्थ ग्रेड की तरह 55-54 हजार होती तो अलग बात होती। तो सीटें कम है, कंपटीशन ज्यादा है, इतना तो करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आपका एक भाई बहन एक और तैयारी कर रही है, वो आपकी सीट मार जाएगी वहां पे। इसीलिए जुटना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि पढ़ाई घंटों के आधार पर नहीं होती, पढ़ाई संतुष्टि के आधार पर होती है। अब ऐसे नहीं कि 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे टाइम देख रहे हो, मोबाइल के व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन देख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। वहां पे 4 घंटे मतलब 4 घंटे वहां पे इत्मीनान से होना चाहिए, वहां पे आपका ध्यान वहां रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, ये जरूरी है। तो इस प्रकार से शिफ्ट को डिवाइड करना है। जीके का आपका शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी, भाषा, करंट का पढ़ना है, और इसके अंदर आप क्या कर लो, जो बाकी 4 घंटे या 5 घंटे भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर आप क्या करो कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका विद्यालय विषय है, सब्जेक्ट हो गया, और आपकी जो टीचिंग मेथड है उसको आप टाइम दे सकते हो। अब इसको आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मान लो किसी बच्चे का जीके बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, इसका 2 घंटे करेगा, बाकी 2 घंटे वो इसमें रिप्लेस कर देगा, सब्जेक्ट में रिप्लेस कर सकता है। या मान लो किसी का सब्जेक्ट बहुत सुपीरियर स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा, 2 घंटा दे करके इसमें मेंशन कर सकता है। तो ये आप रिप्लेस एडजस्टमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया है कि इस प्रकार से आपको नेक्स्ट प्लान है वो आपको लेकर के चलना पड़ेगा है, ठीक है। और
अब बात करेंगे स्टडी प्लान के बारे में बता दिया है, बुक्स के बारे में बता दिया है कि अब बड़ी बड़ी ग्रंथें, बड़ी बड़ी किताबें, पोथों में नहीं उलझना है मार्केट के अंदर। जो आप पढ़ते आ रहे हो बस वही पढ़ना है, वही रिवीजन करना है जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है। बहुत सी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं कि मान लो बच्चा कहता है कि मैंने ये किताब पढ़ी है, कोई कहता है मैंने वो किताब पढ़ रहा हूं, मैं ये नोट्स पढ़ रहा हूं। तो अब लास्ट टाइम के अंदर नोट्स किताबों में नहीं उलझना है। जो आपने स्वयं अपने हैंड रिटन आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो आपने दीवारों पर चिपका रखे हैं माने, बस वो ही निकालना है। इतना हो जाए तो बल्ले बल्ले है, इतना हो जाए तो। नए चक्कर में उलझ जाओगे तो पुराना जो पढ़ा है वो काम का नहीं आएगा। 70 दिन के अंदर रिवीजन पे ध्यान देना है, बार बार कह रहा हूं, रिवीजन पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ये दो चीजें हैं। और एक बात और है, अब टेस्ट की बात करेंगे तो अब टॉपिक टेस्ट का टाइम नहीं रहा है, अब जो फुल लेंथ का टेस्ट का टाइमिंग आएगा। तो अब क्यों रिवीजन कर लोगे तो अब टॉपिक टेस्ट का टाइम हमारे पास नहीं बचा है। टॉपिक टेस्ट तो निकालना था, पहले निकल गए सारे सारे। अब फुल लेंथ टेस्ट का टाइम है, फुल लेंथ के माध्यम से आप अपने स्तर को, लेवल को जान सकते हो। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, उस पर चर्चा करेंगे आगे। अब बात करेंगे एक बात और कि मन में दुविधा है, मन में युद्ध है। मन में दुविधा है, मन में युद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है। मन में दुविधा है, मन में युद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है। ये मन की कैसी रीत है। सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा है, सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा है। जीत सके तो जीत, यहां तू ही कृष्ण, तू ही पार्थ है। तुझे खुद ही समझना है क्या यथार्थ है। बस जो मैं अपनी बात बताई मैंने आपको, एक रूम हो, एक चेयर हो, एक टेबल हो, और आप और आपके सपने हो और आपकी मेहनत हो, बस उसके आगे कुछ ही नहीं है। और मिशन आपका क्या रहे, 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी, और इतने सारे बच्चों में वही बच्चा विजयी भव बनेगा जो शिद्दत से, मन से, जिद, जज्बा, जुनून से तैयारी करता है। बाकी बुरी संगतियां भी बहुत है, बुरे आपके फ्रेंड सर्किल भी काफी हो सकते हैं जो आपको डाइवर्ट करने वाले हो। डाइवर्ट नहीं होना है, 70 दिन काम रहना है, 70 दिन एकाग्रता बनाए रखनी है। 70 दिन हम कह सकते हैं कि समाज के तमाम जो रीति रिवाज, संस्कारता है, ब्याह वगैरह प्रोग्राम, उनसे दूर रहना है। 70 दिन आपको अपना लक्ष्य 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 ही माइंड में रखना है। बस वही बच्चा अगर इस शिद्दत से तैयारी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो अब बात करेंगे, मैं सबसे पहले बात करता हूं आगे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। आपने सभी ने इसके बारे में पहले देख भी लिया होगा कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का टाइमिंग होगा, 150 क्वेश्चन मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखोगा तो इसमें एक तो है जीके का पोर्शन आ गया, और इसके अंदर जियोग्राफी आ गई, इतिहास और कला संस्कृति आ गई। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके के बारे में। तो जीके का जो ये पोर्शन है, जीके का पोर्शन है, इसमें एक तो है जियोग्राफी, एक आर्ट कल्चर, और एक क्या आ गई, हिस्ट्री। देखो भाई, अब बड़ा बड़ा किताबें उलझना नहीं है। इसमें आप क्या कर लो, पीवाईक्यू को आधार बना लो, पीवाईक्यू आधार बना लो। और किसका, आरएसएसबी का, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का। आरएसएसबी के अभी जो वर्तमान में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, मैंने बता दिया, 4th ग्रेड का पेपर हुआ, वीडियो का पेपर हुआ, पटवारी का पेपर हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर हुआ, और अभी 2 दिन जस्ट कल ही, परसों ही पेपर पर कल ही पेपर हुआ था, कौन सा, कंडक्टर का पेपर हुआ। तमाम पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहे हैं, मेरे बहुत सारे साथी टीचर बार बार कह रहे हैं कि मेन पीवाईक्यू को पढ़ लो, पीवाईक्यू पढ़ लो। पीवाईक्यू की भी कोई एक किताब पढ़ सकते हो, पीवाईक्यू की किताब पढ़ लो और उसमें से सारे क्वेश्चन निकाल दो। साथ ही साथ आप क्या करो, राजस्थान जो अध्ययन है, आरबीएससी की जो बुक्स है, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं 6 से लेके 10 तक, स्पेशली मैं 9th और 10th की किताब को ज्यादा मेंशन करूंगा। इन किताबों के अंदर जो आपकी हिस्ट्री की किताब है और आपकी जो कला संस्कृति किताब है, उनको घोट दीजिए, पी जाइए भैया। तो ये 2 चीजें हैं। बाकी बड़े ग्रंथ न पढ़े, हाँ आपने इसके अलावा जो अन्य पढ़ रखे हैं उसको आप पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, लेकिन ये कंठस्थ होना चाहिए, कसौटी है पहली, यहां आपका क्लियर होना चाहिए, ज्यादा उलझना नहीं है। तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर हो जाएगी। हाँ थोड़ा जियोग्राफी में इश्यूज रह सकता है। इश्यूज कहां रहेगा, जैसे राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक है, राजस्थान की फसलें टॉपिक है, राजस्थान की जनजातियां टॉपिक हो गया, धात्विक अधात्विक खनिज हो गए, राजस्थान की ऊर्जा हो गई, राजस्थान के पर्यटन हो गए, राजस्थान के यातायात के साधन। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो उनमें अपडेट नहीं मिलेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इन टॉपिक को आपने कहीं सोर्स से पढ़ा हो या यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो, कहीं से भी किसी टीचर से पढ़ा हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। मान लो अब जैसे यातायात के साधन है, अब इसके बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे परिवहन जो टॉपिक के बारे में, तो इसको यूट्यूब पे भी करवाया है। तो मैंने देखो वनस्पति यूट्यूब पे करवा रखी है, मिट्टी
टॉपिक आप देखोगे यूट्यूब पे मिल जाएगी और अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है उसी को करवाया गया है। और इसके अलावा राजस्थान के जनजातियों के शॉर्ट नोट्स भी कराए गए हैं। इस टॉपिक को मैं और स्मार्ट स्टडी के माध्यम से मतलब 15 पेजों को मैं 5 पेजों में कन्वर्ट करके शॉर्ट तरीके से यहाँ पे और यूट्यूब पे करवा दूंगा। तो ऊर्जा टॉपिक हो गया, जनजाति होगी, खनिज हो गया, पर्यटन स्थल है और यातायात के साधन में अपडेट डेटा के साथ में अब आपके लिए यहाँ पे रोजाना पेश कर दूंगा। सारी 7-8 क्लासें हैं, 7-8 क्लासों में शॉर्ट नोट्स बना करके यूट्यूब पे समझा दूंगा और उनकी आपके पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। इसके अलावा आपने कुछ नोट्स बना रखे हो या पढ़ रखे हो वहां से कर लो, क्योंकि ये टॉपिक अलग है, इसमें चेंज होता रहता है। जैसे अभी वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि मार्च 2025 तक राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान की कौन सी रैंक रही थी, या कल को पूछ सकते हैं राजस्थान की जनजाति में कौन सी रैंक है, राजस्थान की अक्षय ऊर्जा में कौन सी रैंक है, राजस्थान में वर्तमान वंदे भारत कितनी है, अमृत रेलवे स्टेशन कितने राजस्थान में है, या राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो ये आपसे लेटेस्ट पूछेगा, इसमें पुराना नहीं पूछेगा। तो इसको थोड़ा लेटेस्ट तरीके से तैयार करना है। बाकी में जीके में इतनी किताब कर लो, कोई इश्यूज नहीं है। हिस्ट्री के लिए आपकी 9th क्लास की बुक में सारा कवर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। राजस्थानी भाषा के आपके 7-8 क्वेश्चन आने हैं। राजस्थानी भाषा में क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान की कृतियां, राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य। अब आपने कोई भी किताब पढ़ रखी है बस उसी को पढ़ लो, किसी भी राइटर की हो। इसके अलावा इस किताब की बात करेंगे, अभी एग्जाम हुआ था, वीडियो का पेपर, 7-8 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा के पूछे गए थे। एक जो अपने मेन कवर में फोटो डाल रखी है सोनाली जी सुतार की, ये प्रश्न भी आ गया। तो पूनम चंद जी गुदारा का प्रश्न इससे पहले लाइब्रेरी में पूछा गया था। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपको राजस्थानी भाषा के अकादमी के पुरस्कार, राजस्थानी भाषा के एमसीक्यू, राजस्थानी भाषा के पीवाईक्यू और राजस्थानी भाषा की जो किताब चलती है 11वीं-12वीं के अंदर साहित्य सुजस के नाम से, उस किताब का भी मिश्रण इसमें डाला गया है। और 10th क्लास की राजस्थानी अध्ययन की जो बुक है उसके प्रश्न भी, थ्योरी भी इसके अंदर डाल दी गई है। तो मात्र 60-65 पेज की किताब है, जल्दी से आपके सामने हो जाएगी। घाघर में सागर पिरोया गया है, 7-8 क्वेश्चन यहां से कवर अप आपके हो जाएंगे आराम से, नो प्रॉब्लम। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान के टॉपिक दे रखे हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, खेल खिलाड़ी, नगर उद्योग, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी, ये 8-9 जो टॉपिक है ना, इनके एमसीक्यू तो आपने कहीं पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी भी, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप देख सकते हो ये जो किताब है शाब्दी तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की, इसमें राजस्थानी जीके के सारे जो टॉपिक दे रखे हैं, टॉपिक वाइज उनके एमसीक्यू दिए गए हैं अपडेट डेटा के साथ साथ में, और साथ साथ में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके भी एमसीक्यू दे दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक करंट के साथ में है, जैसे फ्लैगशिप योजना मैंने यूट्यूब पे करवा दी है कंप्लीट, 1 घंटे की क्लास है, 6 नवंबर 2025 तक का डेटा उसमें करवा रखा है सारा फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान के अनुसंधान के अंदर अब जल्दी यूट्यूब पे मैं और करवा दूंगा। इसके अलावा राजस्थान के खेल खिलाड़ी की जो क्लास आपके लिए कल यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा, तकरीबन 1.5 घंटे क्लास होगी आपके। 10 नवंबर तक जितने भी जो खेल खिलाड़ी, जितने भी गेम्स है ना, उनके सारे खेल खिलाड़ी, उनका किस फील्ड से संबंध है, कौन सी गेम की सफलता से है, कौन से जिले से है, सारे अपडेट करा दूंगा। टेलीग्राम पे उसके नोट्स भी डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी कल्याणकारी योजनाएं भी है, ये आज शाम को अपलोड हो जाएगी। तो ये टॉपिक यूट्यूब पे सारे हो जाएंगे और आपने जो पढ़ रखे वहां से पढ़ते रहिएगा। शैक्षिक परिदृश्य, आपको पता ही है कि शैक्षिक परिदृश्य की मैंने मुहिम चलाई थी और तकरीबन 1 महीने पहले स्टार्ट की थी। और शैक्षिक परिदृश्य की जो 9 टॉपिक इसमें सारे डाले गए आपके शिक्षण अधिगम के नवाचार, केंद्र राज्य की कल्याणकारी योजनाएं, एनईपी, और इसके अलावा हम कह सकते हैं आपके आरटी 2009-2011 या विद्यालय के अंदर जो भी नवाचार होते हैं, प्रखर 2.0, परख कार्यक्रम या निपुण मेला, ये सारे के सारे आपको यूट्यूब पे मैंने करवा रखे हैं अपडेट डेटा के साथ में। जिन बच्चों ने शाब्दिक की किताब ली थी उसमें तो भी जो चेंजेस हुआ, अपडेट हुआ, वो इन क्लासों के अंदर आपको करवा रखा है। प्ले स्टोर के ऊपर शैक्षिक परिदृश्य 2025 की आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसमें YouTube के ऊपर, वहां सारी क्लासें आपको मिल जाएगी, सारी की सारी है। अब लास्ट टाइम मैं इसको कुछ एमसीक्यू भी और करवा दूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने जो किताब पढ़ ली थी पहले, बहुत पहले, क्योंकि किताब फरवरी 2024 में आ गई थी, तो अब उनके लिए ये एक किताब एमसीक्यू आई है। इसमें न केवल शैक्षिक परिदृश्य है, बल्कि आईसीटी के क्वेश्चन है, बल्कि सरकार के जन कल्याणकारी योजना के क्वेश्चन है, और सरकार की फ्लैगशिप योजना के प्रश्न डाले गए हैं, और केंद्र राज्य की योजना के प्रश्न डाले गए हैं। तो ये थ्योरी किताब थी, एमसीक्यू किताब है, ये किताब एमसीक्यू आ गई है, और ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी करवा दिया है। और इसके अलावा करंट की बात करेंगे तो राजस्थान के करंट को लेकर के आपको पता है, जिन बच्चे जो पिछले एग्जाम में सिलेक्ट हुए थे उन बच्चों ने भी करंट के ऊपर फेथ किया था। और करंट के लिए देखो भाई, ये किताब है
तो सिर्फ थर्ड ग्रेड के लिए इसको सजाया गया है, थर्ड ग्रेड के लिए सजाया गया है। इसमें जनवरी से लेकर के नवंबर 2025 तक का करंट पूरा मेंशन कर रखा है, जिसके अंदर आप इंडेक्स देख सकते हो। ये पूरी थर्ड ग्रेड के को ही टारगेट की गई है, जिसमें राजस्थान में नवंबर 2025 तक अधिकारी कौन कौन से हैं। सूजस का सार, आजकल एग्जाम के अंदर सूजस ज्यादा आ रहा है। मैं पहले बता दूं, अभी फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ, अभी वीडियो का पेपर हुआ, लास्ट के 4-5 महीनों के प्रश्न पूछ रहे हैं। करंट के अंदर लास्ट के 4-5 महीनों के प्रश्न बारी बारी पूछा जा रहा है, तो लास्ट के 4-5 महीनों के प्रश्न अच्छे से निकाल दो। इसमें क्या किया, जनवरी से लेकर के और नवंबर तक की सूजस का सार संग्रह डाला गया है। इसको यूट्यूब पे भी करवा देंगे, बुक्स आपके मार्केट में आ चुकी है। और सरकार की जितनी योजनाएं, ऐप, पोर्टल डाल दिए हैं, चर्चित अभियान हो गए, नवीनतम कमेटियां कौन सी है, ऑपरेशन बोल्ड है, ऑपरेशन इंद्र अभ्यास है, जितने अभ्यास आ गए, प्रमुख पुरस्कार कौन से, सोनाली सुतार का, पूनम चंद्र जी गोदारा का, भोगीलाल जी पाटीदार का, ये सारे जो पुरस्कार मिले हैं अभी साहित्य के अंदर। नवीनतम नियुक्तियां कौन सी, नवीनतम महिलाएं हो गई, नवीनतम कौन से संस्थान बने हैं, चर्चित जगह कौन सी, गांव कौन सा, घुमर महोत्सव, सांबर फेस्टिवल, जितने जो फेस्टिवल हुए हैं, थार महोत्सव, रिपोर्ट सूचकांक में कौन सी रैंक है, जैसे कि लाडो योजना में कौन सी रैंक है, पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना में कौन सी रैंक राजस्थान की है, अक्षय ऊर्जा में कौन सी रैंक है, सारी रैंक हमने डाल रखी है इसके अंदर। और जितने जो एमओयू हैं, सरकार की नीतियां हो गई, सरकार के नवीनतम बोर्ड बनाए गए हैं, जितने भी जो खेल प्रतियोगिता हुई है, और राजस्थान के खेल खिलाड़ी, देखो 89 से लेकर के 100 तक टोटल आपको इसी को कवरेज किया गया है, खेल खिलाड़ियों को कवरेज किया गया है। और इसके बाद में महत्वपूर्ण चर्चित विधेयक आ जाएगा, रोपवे, पार्क, सफारी हो गई। महत्वपूर्ण दिवस, आजकल थीम बहुत पूछ रहे हैं, थीम डाल दी गई है, जैसे अभी योग दिवस की थीम पूछी थी वीडियो एग्जाम के अंदर, राजस्थान का घटनाक्रम डाल दिया गया है, सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं डाली गई है, और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। तो कंप्लीट अपडेट आपको थर्ड ग्रेड के लिए टारगेट किया गया था। मार्केट के अंदर ये बुक अभी जस्ट 4-5 दिन पहले ही आई है, सारा अपडेट किया गया है। और इसके बाद जो भी करंट का अपडेट होगा मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। बस ये आप पढ़ सकते हो विश्वास करके, और इसको अच्छे से तैयार करना है। और तो ये करंट का प्रश्न हो गया, लास्ट के 4-5 महीने करंट पढ़ना है। अब विद्यालय विषयों की बात करेंगे। देखिए भाई, तो विद्यालय विषयों की बात करेंगे तो बच्चे पूछते हैं कि विद्यालय विषयों के लिए, तो विद्यालय विषयों की बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट जैसे L1 के हो चाहे L2 के हो, विद्यालय विषय की बात करेंगे, चाहे वो L1 के हो चाहे वो L2 के हो, तो आपको क्या करना है, एक तो RBSE की किताबें हैं, और L2 के लिए बात करेंगे तो उनके लिए NCERT की जो बुक्स वगैरह है उनको तैयार करना है। तो RBSE की जो किताबें की बात करेंगे, तो जैसे कि RBSE किताबें, उसमें से आप मैथ कर सकते हो, सामान्य विज्ञान कर सकते हो, या सामाजिक, तो थोड़ा अलग मैटर है, क्या मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो उसमें हिंदी कर सकते हो, नवीन हिंदी व्याकरण वहां से कर सकते हो, साइंस कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो। तो इसमें RBSE की बुक्स हो गई, और प्लस क्या है, PYQ हो गया, वहां से तैयार करना है। तो विद्यालय विषय स्पेशली बात करेंगे, तो आपके एग्जाम के अंदर मोस्टली बच्चे, जो L1 के अंदर मैं बात करूंगा, तो गलती की बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर जीके जीएस पे ध्यान देते हैं, विद्यालय विषय पे और मेथड पे ध्यान नहीं देते। लेकिन 50+40 50+40 90 का जो खेल अटका पड़ा है ना, वो किस पे अटका पड़ा है, विद्यालय विषय पे अटका पड़ा है। और पिछली भर्ती के अंदर बच्चों के फेलियर रहने का जो कारण क्या था, वो यही था कि वो 6-6 महीने तक जीके पड़े रहे, गर्त में जाते रहे, और वहां उन्होंने इसको स्किप कर दिया। तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी है विद्यालय विषय को तैयार करना। सिलेक्शन की जो मेन कड़ी है ना, वो जुड़ी हुई है किससे, विद्यालय विषय और टीचिंग मेथड से। तो इनको इग्नोर मत करना। इसीलिए मैंने कहा कि डे में शिफ्ट डिवाइड करो, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे की। तो ज्यादा जो टाइमिंग आपको देनी है ना, वो विद्यालय विषय टीचिंग मेथड में देनी है, क्योंकि यहां पे रोल अच्छा है। और एक बात और कहूंगा, बोर्ड का पैटर्न समझ लीजिएगा। फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ, अभी वीडियो का पेपर हुआ, अभी परिचालक का पेपर हुआ, तमाम पेपर के अंदर मैथ अच्छी पूछ रहा है, वहां पे साइंस अच्छी पूछ रहा है, अच्छी लेवल की पूछ रहा है, कंप्यूटर वगैरह अच्छे बहुत पूछ रहे हैं। तो आजकल जीके जी आ रहा है, विद्यालय विषय बहुत डीप तक जा रहा है। फोर्थ ग्रेड में तो मैथ इतनी डीप पूछी गई थी कि बच्चों से क्वेश्चन 7-7 क्वेश्चन बच्चों से हो नहीं पाए थे। इसीलिए मैं कहूंगा कि चाहे मैथ हो चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, इनको अब टाइमिंग देना स्टार्ट कर दीजिए भाई, अच्छा टाइमिंग देना है। सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा आधार रहेगा, इसको इग्नोर मत कर देना। और विद्यालय विषय के लिए किताबें अब नहीं तो पढ़ना मत, आपने जो भी RBSE किताबें पढ़ी थी वहां से तैयार करते रहो। और PY के जो क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस के हो जाएंगे, चाहे वो आपके मैथ के हो जाएंगे, मैथ के चलो फिर भी क्या PYQ है, लेकिन प्रैक्टिस पे हो जाएंगे। और इसके अलावा इंग्लिश की, हिंदी के हो गए। तो वर्तमान का जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है और इस पर ध्यान देना है। और सामाजिक अध्ययन की देखो, इसमें काफी टॉपिक है। राजस्थान का परिचय है, मुगल साम्राज्य है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, पृथ्वी के स्थल रूप है, कृषि है, भारत की वनस्पति होगी, भारत का संविधान हो गया, राजस्थान का संविधान निर्माण, राजस्थान लोक प्रशासन है। तो काफी टॉपिक है। तो इसके लिए
बहुत पहले मेहनत की थी। एक बात और, थर्ड के लिए जो किताबें आई थी ना, उसमें सबसे पहले किताब थी शैक्षिक परिदृश्य की, दूसरी किताब थी आईसीटी की, और जो तीसरी किताब थी ना वो शाब्दिक की एसएसटी की किताब थी। कौन सी? L1 की। क्योंकि इतने सब्जेक्ट, और पिछली भर्ती में किताब तैयार नहीं कर पाई, जिसका मलाल रहा था कि इतने सब्जेक्ट एक बसेस बच्चों का कंटिन्यू आता था कि सर इतने सब्जेक्ट कैसे तैयार करें, कहां से तैयार करें। तो इन सभी को इकट्ठा करते हुए शॉर्ट एंड समरी के रूप में शाब्दिक की छोटी सी किताब निकाली गई थी, विद्यालय विषय के तौर पे सिर्फ सामाजिक की। उसमें इन सारे टॉपिक को मेंशन कर रखा है, चाहे बजट हो गया, इक्को हो गया, स्थल हो गया, जियोग्राफी, वनस्पति संविधान या मुगल साम्राज्य, सारे क्वेश्चन अच्छे टू द पॉइंट उनकी व्याख्या के साथ दे रखे हैं, और वो आप कर सकते हो। और इसके अलावा बात करेंगे रीति विज्ञान। देखो टीचिंग मेथड मैंने बता ही दिया, तो 40 अंकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है टीचिंग मेथड का। जो आपके टीचिंग मेथड के 100 सब्जेक्ट दे रखे हैं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे गणित के, सामान्य विज्ञान के, L1 L2 दोनों के लिए टीचिंग मेथड में क्या कर रहे हैं, जितने आजकल एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहा है, जितने जो पीछे पेपर हुए हैं, चाहे वो केंद्र के पेपर हो, सेंटर के हो, चाहे स्टेट के पेपर हो, चाहे अदर स्टेट के पेपर हो, उन एग्जाम के अंदर जितने जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचिंग मेथड के, जैसे विगत भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, उन सभी को पवनजी जोशी सर के द्वारा और दिनेश कार्यल सर के द्वारा बहुत शानदार लंबे टाइम की मेहनत के बाद में एमसीक्यू विद निकाले गए हैं पीवाईक्यू के साथ में। जैसे ये टॉपिक है, शिक्षण साइंस सामग्री के प्रश्न डाले गए हैं, पीवाईक्यू पूछे गए, जो भी टीचिंग मेथड के, मूल्यांकन के, पाठ योजना के, भाषा कौशल के, उपचारात्मक हो गया, कॉमन शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि, समाज शिक्षण विधि, विज्ञान शिक्षण विधि और गणित के और इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड उन्होंने पीवाईक्यू के बेस पे एमसीक्यू के रूप में निकाले गए हैं। 40 अंकों के लिए, चाहे आपने फर्स्ट रैंक पढ़ी हो, चाहे आपने कोई भी किताब पढ़ी हो, वो थ्योरी पढ़ लिया आपने, अब क्या है एमसीक्यू इसका क्वेश्चन निकालिएगा। क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से है, एग्जाम के अंदर वर्तमान में पैटर्न कैसा है जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। और अब इसके बाद बात करेंगे शिक्षण मनोविज्ञान के बारे में। तो शिक्षण मनोविज्ञान आपने जो भी कहीं से पढ़ी हो, चाहे आपने शिखवाल पढ़ी हो, चाहे आपने धीर सिंह सर की बुक्स पढ़ी हो, चाहे वंदना मैम पढ़ा हो, कहीं भी किसी टीचर से आपने पढ़ा हो, जिसकी लैंग्वेज आपको चाहे सूटेबल लगती हो, वो पढ़ सकते हो। बस रिपीट करना है, नया नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन निकालने हैं, वर्तमान में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं वो पैटर्न देखना है बस। सूचना तकनीक 10 अंकों की है, 5 क्वेश्चन इसके आने हैं, 5 क्वेश्चन आने हैं, तो आप YouTube के माध्यम से भी कोई टीचर अच्छे करवा रहे हैं वहां कर सकते हो। सूचना तकनीक के इसके MCQ क्वेश्चन है, मैं YouTube पे करवा रहा हूं, वहां से भी आप कर सकते हो। बाकी शाब्दिक सूचना तकनीक की किताब ऑलरेडी पहले आ रखी है, और अब MCQ बुक भी इसकी आ चुकी है, वहां से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, और इसी प्रकार से ये पैटर्न रहेगा। तो अब देखिएगा, तो यहां मैं आपको बता रहा था कि L1 के लिए जो बुक्स बता रहा था, ये है L1 की सामाजिक की जो किताब है, टीचिंग मेथड हमने चर्चा कर दी है। ICT के लिए तो ये किताब पढ़ी थी, अब ICT की MCQ इसके अंदर आ चुकी है। एक राजस्थान अध्ययन का बड़ा रोल है, तो राजस्थान अध्ययन जो पुरानी चलती थी वो, राजस्थान अध्ययन जो अब नहीं चलती है, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए, दोनों के अपडेट डेटा के साथ में शाब्दिक राजस्थान अध्ययन की किताब आ चुकी है। अगर आपने 6 से लेकर 10 किताबें पढ़ी है, तो उनके क्वेश्चन निकालने हैं और अपडेट डेटा के साथ में, तो ये किताब पढ़ सकते हो, जिसमें आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी किताबें हैं। और लेवल 2 SST के लिए NCERT के सार संग्रह के तौर पे ये सामाजिक अध्ययन की लेवल 2 की किताब निकाली गई है। और जिन बच्चों को पिछला 2022-23 का जो रीट का पेपर हुआ था, उसका पैटर्न क्या रहा, जीके का तमाम जो आपके उर्दू, हिंदी, पंजाबी वगैरह में हुए थे, सारे क्वेश्चन आपको इस किताब में PYQ प्रश्न बैंक के रूप में मिल जाएंगे। बाकी नहीं मत पढ़ना, सिर्फ MCQ के तौर पे तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन बड़ी ग्रंथ, बड़े पोथे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नई किताब लेके आओ। अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा है, शैक्षिक परिदृश्य या किसी और की बुक पढ़ी है, तो उसी पे भी विश्वास करो, अब नहीं मत लेके आना बस। ठीक है, और अब क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए थे, उनका अच्छा रोल है, जैसे कौन कौन से, करंट अफेयर, शैक्षिक परिदृश्य, भाषा साहित्य, सूचना प्रौद्योगिकी। इन स्पेशल के लिए एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें क्या प्रत्येक में 60, अब तो 60 कर दिए, 60 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ व्याख्या मिलेगी, और इन क्वेश्चनों को मैं YouTube के ऊपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। जैसे कि पहला टेस्ट 26 अक्टूबर को हो गया, दूसरा टेस्ट अभी हुआ है, जिसमें मई जून का करंट दिया था, 8/2011 दे दी, ICT के आधार दे दिए, भाषा साहित्य का परिचय, और अगला टेस्ट अब 9 नवंबर को होगा, परसों होगा, उसमें जुलाई का करंट आ जाएगा, SMC SDMC के टॉपिक देंगे। साहित्य में गद्य पद्य पढ़ के आना है, और साहित्य का विभाजन पढ़ा है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल पढ़ना है, रीतिकाल पढ़ना है, और भक्ति काल पढ़ना है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स दे दिए। तो इस प्रकार टॉपिक वाइज आपके सारे यहाँ पे 28 दिसंबर तक ये सारे सब्जेक्ट करवा देंगे, तो आपके 4 सब्जेक्ट काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है, क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से प्ले स्टोर पर जाकर के जीके विद राकेश जांगड़े ऐप पे जाकर के ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसके बाद में। अब देखो अपनी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चली गई थी, अब क्या है कि अपने जो टेस्ट सीरीज एक और आई है। पहला जो टेस्ट आपका होगा,
पहला टेस्ट होगा आपका 9 नवंबर को। उसमें क्या 5 टेस्ट फुल लेंथ के, 5 टेस्ट तो क्या सारे टॉपिक इकट्ठे कर दिए, मतलब 4-5 टॉपिक इकट्ठे लेकर के, और 5 टेस्ट क्या डाल दिए, फुल लेंथ के डाल दिए। तो 10 टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसमें क्या है संपूर्ण पाठ्यक्रम के भी होंगे और टॉपिक वाइज भी होंगे। और जैसे कि पहला जो टेस्ट आपका 9 नवंबर का होगा, उसमें मैंने 4-5 टॉपिक इकट्ठे दे दिए, जैसे कि ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश, मानव जलवायु, अपवा तंत्र, झीलें नदियां बांध दे दी, इतिहास में सभ्यता दे दी, ऐतिहासिक घटना दे दी, राजवंश दे दी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था दे दी। इसी प्रकार से शैक्षिक प्रदेश में टॉपिक दे रखा है। तो इन टॉपिक को तैयार करते हुए 9 नंबर को पहला टेस्ट आपको देना है। तो अब लास्ट टाइम के अंदर दो चीजों पे ध्यान देना है, रिवीजन 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 प्लस आपका मूल्यांकन होता रहे। मूल्यांकन के लिए एक अब लास्ट टाइम के अंदर फुल लेंथ की ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको लगे कि अब मेरी परफॉर्मेंस क्या है, वर्तमान में पैटर्न क्या है, उसको फॉलो करते हुए, ताकि आपका एक माइंड क्लियर हो जाएगा। और अच्छी मेहनत करनी है, तैयारी करनी है। जिस बच्चे का विजन क्लियर है, जिस बच्चे का एक शेड्यूल प्लान है, वो अच्छा कर लेगा। बाकी जो उलझन में रहेंगे लास्ट तक वो उलझन में ही रहेंगे। जो तकरीबन 1.5 साल से कुछ नहीं कर पा रहे तो 70 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिनको करने की ठान ली है, जिनका जज्बा जिद है, जुनून है, वो 70 दिन के अंदर भी कहानी पलट कर देंगे। ये वही बात है खरगोश और कछुए की। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू 1.5 साल से मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बना पा रहे, तो लास्ट टाइम कुछ नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट के 70 दिन के अंदर भी गेम चेंजर बन सकते हैं। तो गेम चेंजर कैसे बनना है वो आप पे डिपेंड है। लास्ट की तैयारी, लास्ट का महीना है पीछे के 1 साल के महीने के बराबर होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि लास्ट का टाइम आप कैसे यूटिलाइज करते हो। और इसके अलावा अच्छे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर पे जाओगे तो जीके विद राकेश जांगिड़ ऐप पे जाओगे तो वहां पे जाकर के आपको नई वाली टेस्ट सीरीज है, शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। इन टेस्ट के साथ साथ में आपको जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पेपर को प्रिंट करवा करके घर पे भी दे सकते हो। और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। मिशन गुरुजी 2026 आपके सपनों को पूरा करे, इसी आशा, उम्मीद और विश्वास और आशीर्वाद के साथ विजय भाव। ऑल द बेस्ट।